भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य अत्तनाहि कतं पापं अत्तजं अत्तसंभवं अभिमत्तति दुम्मेधं वज्रं वस्ममयं मतिम्। अपने द्वारा किया हुआ और उत्पन्न हुआ एवं पोषित हुआ पाप कर्म से अज्ञानी को विनाश लाते हैं। जिस प्रकार एक मजबूत पत्थर जैसे माणिक्य हीरे के द्वारा ही छेद कर सकते हैं, छेद हो जाता है। परम पूज्य महासंघ प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि संडे धम्म सभा में धम्म चर्चा शुरुआत करने के लिए शुरुआत की धम्म चिंता के लिए मुझे निमंत्रण किया, मौका दे दिया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। हर सप्ताह के तरह इस सप्ताह में भी मैंने आपके समक्ष एक गाथा प्रस्तुत किया। धम्मपद के अत्तवग्ग की ये गाथा के द्वारा भी आप हम सब के लिए बेहतर सांसारिक जीवन के लिए और सांसारिक मुक्ति के लिए सम्यक संबुद्ध ने एक उपदेश देते। अत्ता ही कतं अत्तना ही कतं पापं, तो अपने द्वारा जो किया हुआ पाप कर्म, अत्तजं अत्त संभवं, अपने से ही जो जन्म हुआ और अपने से ही वो कर्म सफल हुआ, अपने द्वारा ही वो कर्म सफल हुआ। ऐसा जब पाप कर्म को अंजाम देने वाला जो अज्ञान व्यक्ति को इस संसार में अच्छा नहीं होता, बुरा ही होते हैं, विनाश ही उनको प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार एक जो मजबूत पत्थर, माणिक्य जैसा एक मजबूत पत्थर, किसी मजबूत पत्थर से ही काट डालते हैं, वो समाप्त हो सकता है। इसका अर्थात है जो इस संसार में एक कोई व्यक्ति कितना भी मजबूत हो सकता है, बलवान हो सकता है, धनवान हो सकता है, अगर वो दुष्कर्म करते हैं, दुष्व्यवहार करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, पाप करते हैं, तो कितना भी मजबूत होता, वो उस कर्म की जो मजबूत शक्ति से उनका जो जीवन बिगड़ जाते हैं और टूट जाते हैं और दुख में चला जाते हैं। इसीलिए इसी संसार में हम ऐसा सोचकर, जैसे इसी समाज में जो हम बहुत
मजबूती के साथ जीते हैं, हमको कोई कुछ नहीं कर पाता, ऐसा अगर सोचकर हम बुरा कर्म करेंगे तो वो सारी मजबूतीपन कर्म की पल के सामने कमजोरी हो जाता है। ये धर्मता को समझते हुए हम संसार जीना है सुखद के ओर। सबके लिए यही आज की उपदेश है। इसके साथ साथ आज का गाथा के संबंध भी घटना है, कथा है। सम्यक संबुद्ध के समय में एक उपासक रहते थे जे श्रावस्ती में। वो उपासक ने एक बार जेतवन बुद्ध विहार में जाकर के उन्होंने उपोषित लिया था। जैसे पूर्णिमा और अमावस्या दिनों में जो उपासक उपासिकाएं अष्टशील समाधान होते, अष्टशील लेते हैं और पूरा दिन भर व्रत रखते हैं। ये उपासक जी भी ऐसे ही व्रत रखा और उपोषित रखा था। पूरा रात भर इन्हीं ने धम्म सुनता रहा। फिर सवेरे होते होते इन्हीं ने पास में एक तालाब थे, उसी तालाब के पास जा करके मुंह धोता, हाथ धोता रहा। दूसरा ओर से किसी एक गृहस्थी का घर लूटने के लिए चोर घुस गया। वो चोरों ने घर में घुसकर जो घर के सामान चोरी कर निकलने लगा तो घर का मालिक जाग गया। वो गृहपति, जो घर का मालिक, चोर को देखकर चोर के पीछे भागना शुरू कर दिया। चोरों भी अलग अलग दिशाओं में भाग गया। फिर एक चोरों का दल जेतवन के ओर भाग रहा। ये उपासक भी, ये जो घर घर के मालिक भी उस चोरों के पीछे पीछे भागते गया। फिर वो चोरों ने उस तालाब के पास आया तो महाकाल उपासक वहां पे हाथ मुंह धोकर वहां खड़े थे। तो जो चोरों ने उनका जो चोरी का सामान महाकाल के सामने रखकर तुरंत भाग गया। और उस घर के मालिक दौड़ के आया तो देख रहा ये महाकाल के सामने उनका जो चोरी किया हुआ सामान पड़े, बिना किसी पूछताछ की वो गृहस्थ, जो गृहाधिपति, जो घर के मालिक, महाकाल के पर टूट पड़ी और उनको मारपीट किया बहुत बुरी तरीके से। फिर उसी मारपीट से ही ये महाकाल और गहराई चोट लग गया तो ये वहां मौत हो गया। घर का मालिक अपना सामान लेकर घर लौट गया। फिर सुबह होते होते जेतवन में जो युवक भिक्षु हैं, वो युवक भिक्षुओं ने पानी ले जाने के लिए तालाब में आया। फिर तालाब के पास गिरे पड़ी थी वो महाकाल की जो शरीर देखकर ये लोग
उनको पहचान लिया। इन्हें रात भर धम्म सुनता रहा, अभी सुबह होने के पहले ही यहाँ आकर मौत हो गया। दौड़ के वापस चला गया बुद्ध विहार। जा करके ये सारा चीज बुद्ध को बता दिया। फिर ये भी पूछ रहा युवक भिक्षुओं ने, भगवान ये उपासक बहुत अच्छा से जो उपोषित लेकर के रात भर नींद वर्जित करके इन्होंने धम्म को सुनते रहा, ऐसा व्यक्ति को भी ऐसा हालात, ऐसा दर्दनाक मौत कैसे आ सकती। फिर सम्यक संबुद्ध उन युवक भिक्षुओं को समझाता है, हाँ आपका कहना सही, इनका इस जन्म अगर देखेंगे तो इनको ऐसा दर्दनाक मौत नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जीवन भर अच्छा काम किया और धम्म को कल की रात भर सुनते रहा, इसलिए इनको ऐसा मौत तो नहीं आना है। लेकिन अगर और पीछे देखेंगे तो पूर्व जन्मों में इन्होंने बहुत बुरा पाप किया था। कैसा पाप किया? जो एक समय में इन्होंने एक राजा का जो राजा को सेवा करते थे, तो उस समय इनको किसी दूसरे का पत्नी से मन लग गया। वो पत्नी के साथ संबंध हुआ तो इन्होंने उसी पत्नी, उसी औरत का जो पति को मार पीट करके, मरवा के, जो पिटवा के उसको मार डाला। उसी बुरा कर्म की जो फल, परिणाम संसार में, नरक में जो इनको भुगतना पड़ा, एक बार नहीं है, बार बार, अभी भी इस जन्म में भी उसका शेष कर्म की फल भुगत लिया। इसलिए कितना भी राजपुरुष होगा, राजा महाराजा होगा, राजा का सेवा करता होगा, लेकिन जो कर्म करेंगे उसी कर्म की फल किसी न किसी दिन उनके ऊपर टूट पड़ेगी, उनको परिणाम लाती है, तो दुख ला के आती है। तो ठीक उसी तरह जो एक मजबूत माणिक्य, जो एक मजबूत पत्थर माणिक्य जैसा किसी दूसरा वज्र से, हीरे से जो उसको छेद कर सकता है, उसको तोड़ सकता है। इसीलिए हम आप भी संसार में जो जीते हैं, जीवन बिताते हैं, हम मजे में रहें तो कोई परेशान नहीं है। तो समाज का जो हम पर जो दया है और समाज हमारा बात विश्वास करते हैं, समान सम्मान करते हैं, तो ऐसा जो जीवन जो मुझे मिलते हैं, तो मन में ऐसा डर नहीं, मतलब खत्म हो जाता है जो हमको भी परेशान हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी कभी सोचता है समाज में हम कुछ भी कर लें तो उससे मेरा क्या बिगड़ जाए, ऐसे सोच कर उन्होंने जो अपना कर्म बुरा के ओर मोड़ देते हैं, फिर उसकी फल ला करके वो व्यक्ति दोबारा गिरा देते। इसलिए हम लोग भी हमारा स्थिति को लेकर, हमारा वर्तमान स्वभाव को देखकर ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हमेशा संभाल के जीना है, संभाल के कदम उठाना है, संभाल के हम अ, बोलना है और सोचना है और कर्म को करना है। ऐसे में ही इस जन्म अंत तक और अ, इसके बाद भी हम लोगों को सुखद
सांसारिक जीवन प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप लोग को भी यही उपदेश है, ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य की जीवन संभाल के जीना है। इसी शब्दों के साथ साथ हम धम्म उपदेश को समाप्त करते विराम देते हैं। आप सब बहुत समय से धम्म को सुनते रहा, इसलिए आप सबको धम्म की श्रवण की कुशल शक्ति मिल गई। ये सब कुशल शक्तियों से प्रार्थना करते हैं आप सबको विशेष करके सम्यक संबुद्ध से लेकर के जितना भी जो इस धम्म को प्रचार प्रसार करने के लिए जो चुनिए उपासक उपासिकाएं योगदान दे, उन सबको शांति प्राप्त हो। और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी लोग इसी धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए महाबोधि संस्था के द्वारा जो योगदान दिया, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो। और वर्तमान में हमारे महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंती जी से लेकर के सभी उपासक उपासिकाएं और भिक्षु भिक्षुणियां बहुत सा योगदान देती, आप सभी लोग प्रार्थना करते आप सब लोगों को इस कुशल शक्ति से आप सबको स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आप सबको कल्याण होगा। तिलोक गुरु सम्यक संबुद्ध की महाकरुणा शक्ति, महाशील शक्ति, महाज्ञान शक्ति से आप सब लोगों को सांसारिक दुख अंत करके सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना। संभीतियो विभज्जन्तु सबब रोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते।